तो इंसान का अगर दिल चलने भी लगा, वो एक वेजिटेबल बन जाएगा, मतलब उसका ब्रेन विल नॉट वर्क। तो वो फर्स्ट 5 मिनट्स का जो विंडो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआर ये फर्स्ट 5 मिनट्स में मैक्सिमम बेनिफिट करता है। तो मतलब अब ये सीपीआर का मतलब क्या है, आप सुने होंगे न्यूज़ में, पेपर में, सीपीआर सीखना, सीपीआर सीखना। सीपीआर बेसिकली जो हार्ट पंपिंग स्टॉप हो जाता है तो हम एक्सटर्नली बाहर से पंपिंग करते हैं। जब सीपीआर शुरू हुआ था ना, जब 50 साल पहले जब सीपीआर स्टार्ट होता था, तो वो टाइम पे इंसान का छाती कट करके हाथ से दिल को दबाते थे। तो आजकल हम इतना रिसर्च की वजह से, ये सब चीजों से दे हैव आइडेंटिफाइड कि आप अगर अच्छा सीपीआर एक्सटर्नली भी करें, बाहर से भी दबाए, तो उसका उतना ही इफेक्ट है जितना कि अंदर से दिल को दबाने के बराबर। तो सीपीआर में क्या होता है, आपका हार्ट जो रुक गया है, आप जब दबाएंगे उसको तो वो इस तरह से दबेगा अगर आप प्रॉपरली करें। कई लोग सीपीआर के नाम पे बस एक्सटर्नल मसाज करते हैं चेस्ट को, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जब आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, चेस्ट को दबाएंगे, तो ये नीचे तक जाना चाहिए, इस तरह से नीचे तक जाना चाहिए, तभी आपका प्रेशर हार्ट तक जाएगा। इसका एम है हार्ट को पंप करना। हार्ट को पंप करेंगे तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगा। तो जब कोई गिर जाता है, या वो जवान रहो बूढ़ा रहो, फर्स्ट चीज ये है कि इंसान सच में बेहोश हुआ है या नहीं। कई लोग, अब असेंबली रहता है स्कूल में, बच्चे कई लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं, उनको चक्कर आके गिर जाता है, वो सडन डेथ नहीं है। उसको अगर आप थोड़ा पानी डालोगे, उसका नाम बोलोगे, बेटा उठो उठो, वो एक आंख खोल लेगा। बट अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको अगर गिरा, उसको बोले उठो, नाम क्या है, नाम क्या है, रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वैसे में हमको पल्स चेक करना चाहिए। यहाँ नेक के पास आप हाथ रखेंगे, आपको बताएंगे किस तरह करना है। नेक के पास यहाँ पे ये जो आपका बोन है ना थायराइड का, ये बोन के साइड में अगर आप 2 उंगली रखेंगे, आपको आपका पल्स फील होगा मारते हुए। हर किसी को अपना पल्स फील करना आना चाहिए। अगर आप अपना पल्स फील कर सकते हैं ग्रेट, वरना सीख लो। अगर किसी को पल्स फील करना नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। पेशेंट कोई नीचे गिर गया, उसको उठाओ, उसका नाम पूछो, उसको हिलो, अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सीपीआर स्टार्ट कर दो, कुछ नुकसान नहीं होगा। सीपीआर तब तक, अब फिर बोलते हैं कब तक करना चाहिए, आपको सीपीआर तब तक करना चाहिए जब तक कि कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहां पे आता नहीं है, उसका ईसीजी करके उसको देखता नहीं। अगर ईसीजी में बताता है कि नहीं हार्ट बीट चल रही है, आप सीपीआर रोक सकते हैं। फिर दूसरी वजह देख सकते हैं कि भाई बेहोश क्यों हुआ, उसको कुछ न्यूरो इश्यू हुआ, स्ट्रोक हुआ, क्या हुआ, पता लगेगा। बट स्टडीज ने बताया कि जो लोग हार्ट रुकने के कारण गिर जाते हैं, रेस्ट हो जाता है, उनको अगर आप सीपीआर करते हैं वर्सेस आप सीपीआर नहीं करते हैं, तो जो लोग सीपीआर नहीं करके हॉस्पिटल आते हैं, 80% लोग नहीं बचते, और जिनको आप सीपीआर करके हॉस्पिटल आते हैं, 70% लोग बचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है आउटसाइड सीपीआर का। तो इसीलिए हम सोचे कि जो लोग पहले देखते हैं ये पेशेंट्स को, बिकॉज क्या है, पुलिस हर जगह है और हर कोई कंफर्टेबल फील करता है कि अगर कोई पुलिसमैन, अरे कुछ हो गया, जरा प्लीज पुलिसमैन को बुला लो। तो आप लोगों को कई बार ऐसे इमरजेंसीज में बुलाएंगे, आप कई बार ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस देखेंगे, तो वैसे सिचुएशन में आप इमीडिएटली पुलिस, ये अपना एम्बुलेंस को तो कॉल कर लेते हैं, बट एम्बुलेंस आए तक वेरी ऑफन हम कुछ नहीं करते, एम्बुलेंस का वेट करते हैं। अरे भाई एम्बुलेंस फंस गया, ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का ट्रैफिक है, तो आप लोगों से मेरे से ज्यादा तो आप ही बता सकते हैं ट्रैफिक के बारे में। तो यू नो कितना मुश्किल होता है। बस आप मैत्री से भी यहाँ पे आने को आपको 10 मिनट तो लग ही जाएंगे ट्रैफिक में, बट वो 10 मिनट पेशेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10 मिनट में अगर आप अच्छा सीपीआर किए, अच्छा उसको कंप्रेशंस किए, तो वो इंसान की जान बच सकती है। और अगर वो सीपीआर उसको नहीं होता है, तो वो इंसान की जान जा सकती है। ये इंपॉर्टेंस है सीपीआर का। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ हर पेशेंट को, हर किसी को, कि अब आप आज ट्रेन हो रहे, आप और 10 लोगों को ट्रेन करो। आपके कोई दोस्त रहेंगे जो आज नहीं आ सके, उनको सिखाओ। अपने घर में जाओ, अपने घर के बच्चों को मैनिकिन्स है जो हर किसी को हर जगह ये मैनिकिन्स पे ट्रेनिंग मिलती है।
इसको इस तरह बनाया गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस रहता है चेस्ट का, उसको सिमुलेट करता है कि आपको इस पे जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, अगर आप कोई रियल पर्सन पे भी करेंगे तो उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो वो आपको समझ में आएगा। तो आज के इसका ये इम्पोर्टेंस है कि आप सब करिए। देखिए लेक्चर्स क्या है, आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, आजकल इंटरनेट हर किसी के पास है, मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है। मगर ये आने का मतलब ये है कि आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करिए, और जब तक करिए जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है। 1 राउंड नहीं 10 राउंड करना चाहे 10 राउंड करिए, आप कंफर्टेबल होइए, कंफर्टेबली सीख लीजिए और किसी और को सिखाइए। ठीक है। एक और चीज होती है, आप जब रेलवे स्टेशन पे, आजकल अपने पास बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट्स पे इस तरह की मशीन मिलेगी आपको। ये मशीन देखे रहेंगे आप स्टेशंस पे या एयरपोर्ट पे या बस स्टैंड पे भी है, आजकल इमली-1 पे रखा हुआ रेड कलर का मशीन लिखा रहता है AED। तो ये AED क्या है? अगर आपको AED अवेलेबल है, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक स्टेशन पे गिर जाता है और वहां पे AED मशीन है, तो आप CPR स्टार्ट कर किसी को बोलना कि भाई जाके वो AED लेके आओ। तो ये AED ला लेंगे, ये कैसा यूज करना है वो बताएंगे। इसके पैड्स रहते हैं, वो पैड्स चिपका देना, उस पर बटन दबा देना। बटन दबा देंगे तो मशीन खुद बोल देगी कि भाई इसको शॉक करना है, तो मशीन खुद शॉक दे देगी। या फिर मशीन बोलेगी कि भाई शॉक नहीं देना है, इसको CPR कंटिन्यू करो, तो CPR कंटिन्यू करते रहे। ठीक है। तो ये एक एडिशन है टू CPR, इसके बारे में भी आप अवेयर रहना, बिकॉज आजकल गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ये हो रहा है कि ऐसे AED मशीन्स हर जगह लगाए जाएं, एंड ये लाइफ सेविंग है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हर इनफैक्ट जो हाईवेज रहते हैं, हाईवे पे हर 10 पिलर पे एक AED मिलता है आपको। तो आज हमारे गवर्नमेंट से भी, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी इनिशिएटिव है कि AEDs हर जगह लगना चाहिए, वरना फिर सिर्फ आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे दिखते थे पहले। अब हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अपने रेलवे स्टेशन, थोड़े रेलवे स्टेशन, बड़े बस टर्मिनस पे भी अवेलेबल है अपने पास, जाने जाने हर जगह आएगा। तो आप लोग ये अवेयर रहना चाहिए, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस। तो इसका भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक है। हमारे पास हमारे मेट्रॉनिक्स से हमारे डिवाइस डिपार्टमेंट वाले हैं, एंड ये NGO अलर्ट NGO से कार्तिक है, तो ही विल बी ट्रेनिंग यू। आई विल ऑल्सो बी हियर। अगर नाम पता है नाम से बुलाओ या फिर उठा के देखो। अगर वो उठ नहीं रहा है तो उसका पल्स चेक करो। पल्स यहाँ पे, ये जो नेक है ये साइड पे बीटिंग फील होती है। अगर आपको ये 2 फिंगर्स ऐसे, हाँ ये 2 फिंगर्स यहाँ पे, यहाँ अंदर, हाँ यहाँ फील हो रहा है ना, हाँ वो पल्स है। ठीक है। तो सबको पल्स, अगर पल्स है तो कंप्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर पल्स नहीं है या अगर आपको फील नहीं हो रहा है या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, डोंट बॉदर, स्टार्ट CPR। तो CPR कैसे करते हैं? ये जो 2 निप्पल है, निप्पल के बीच में यहाँ पे फील करिए, एक बोन है, हाथ लगा के देखिए, एक हड्डी रहती है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। तो आपको CPR करते टाइम इस तरह दोनों हाथ को लॉक करना है। ये जो हील है, ये हील से यहाँ पे रखना है, और ये एल्बोज अगर आप बेंड करेंगे ना तो आप थक जाएंगे करते करते, और प्रेशर भी नहीं मिलेगा। देखो नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ मेरी एक्सरसाइज हो रही है, पेशेंट को कुछ नहीं हो रहा है या नहीं? तो हाथ सीधा रखना, आपका शोल्डर्स चेस्ट के ऊपर रहना पेशेंट का, और आप अपना पूरा वेट ऊपर डाल, इस तरह, समझ रहे? ऊपर से एल्बो स्ट्रेट और ऐसे। ठीक है। तो ये होता है, ये कंप्रेशन है। नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। उसके लिए ये हेड को इस तरह से टिल्ट करना। ठीक है। टिल्ट करके मुंह में कुछ है, फंसा हुआ है नहीं है देख लेना, से स्वीप करके क्लीन करके। कुछ कभी कोई खाते खाते गिर जाता है, कुछ अटक जाता है, तो वैसे में ये चेक कर लेना। फिर नोज पिंच करके माउथ ओपन करके ब्रीथ देना। अब अभी कोविड हुआ, सब डरे हुए हैं कि भाई अभी कोविड है, उसको रहा तो मुझे लग गया तो ब्रीदिंग कैसा दूं? ब्रीदिंग के बिना मैं CPR कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्टडीज ने ये भी बताया कि जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, अगर हम गिर गए तो हमारे लंग्स में इतना रेसिडुअल ऑक्सीजन है कि आप 3 मिनट तक भी CPR करते रहे तो आपको ब्रीदिंग के बिना भी it is okay, it is better than doing without anything. So if you are scared or you don't want to give mouth to mouth breathing, don't worry, it is not 100% necessary. What is important, life save करने is compression. तो
तो कंप्रेशन करते रहना जब तक कोई और ना आए। और अब आप किसी को अलर्ट के बोले भाई जरा एम्बुलेंस बुलाओ, तो जब वो आ जाता है बंदा, अगर आप थक जा रहे, थके हुए हालत में मत करो, उसको बोलो तुम टेक ओवर करो, देन दूसरा बंदा आके टेक ओवर करेगा। जब वो थक जाए देन यू टेक ओवर, बट कंप्रेशन करते जाना करते जाना करते जाना जब तक के एम्बुलेंस नहीं आती। तो ये करने से इसको बोलते हैं सीपीआर। अगर आप इफेक्टिव सीपीआर करते हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों को यू कैन सेव, मिनट्स में किसी की जान बच सकती है। तो इसीलिए अब आप लोग सब यहाँ पे ऑन हैंड्स ट्रेनिंग करिए, आप सब हर एक इसके ऊपर करो, करके देखो, क्योंकि तब आपको फील आता है कि कितना प्रेशर देना पड़ेगा, वरना फर्स्ट टाइम किसी को करना पड़ेगा यू वोंट बी अवेयर। ठीक है, टिल यू आर कॉन्फिडेंट प्लीज डू ऑन दिस। ठीक है, कुछ इश्यू है, कुछ डाउट है, आई एम ओवर हियर। हार्ट अटैक कॉमनेस्ट चीज, कॉमनेस्ट कंफ्यूजन यही रहता है, क्योंकि जितने हार्ट अटैक मिस होते हैं ना, जितने लोगों को लेट हार्ट अटैक होता है, लेट डिटेक्शन होता है, 99% लोग गैस समझ के गैस का गोली खाते हैं। अगर किसी को चेस्ट पेन हुआ, बेचैनी हुआ, जाके ईसीजी कर लो। ईसीजी कितना 100 रुपए में, 50 रुपए में, 150 रुपए में हो जाता है। ईसीजी में मेजर हार्ट अटैक पिक हो जाएगा। माइनर अटैक्स रहे या किसी को देखो, ईसीजी नॉर्मल आना, एको नॉर्मल आना हार्ट का प्रॉब्लम रूल आउट नहीं करता है। लोग बोलते हैं भाई ईसीजी एको नॉर्मल है, एंजियोग्राम में 3 ब्लॉक का है, 4 ब्लॉक का है, कैसा हो सकता है? ईसीजी एको तब अबनॉर्मल होता है जब आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर किसी को पेन हो रहा है, उसको गैस मत समझो, उसको ईसीजी कर लो। ईसीजी में मेजर अटैक एटलीस्ट रूल आउट हो जाएगा। दैट इज द ओनली वे टू डिफरेंशिएट। ఈ షోల్డర్స్ కొద్దిగా ముందుకి రావాలి, బాగా కంప్రెస్ చేస్తే సౌండ్ వస్తుంది దగ్గర అలాగే సౌండ్ రావాలి. 30 కంప్రెషన్స్, 1 to 30 కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇంకా గట్టిగా సార్. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. इधर फील करो, ऐसा फील हो रहा, गुड। सुपाइन से उठा के बिठा सकते हैं, मगर इमीडिएटली कॉन्शियस होते ही उठ के अगर वो चलने लगा तो कभी चक्कर आता है पेशेंट को, इसीलिए उसको लेफ्ट साइड पे टर्न करा के रखना। उससे क्या है, कभी कुछ एस्पिरेशन करने का अंदर चले, और इमीडिएटली कुछ खाने को नहीं देना। ఇమీడియట్ గా ఏమైనా తినడానికి, డ్రింక్ చేయడానికి ఇలా రికవరీ పొజిషన్ లో పడబెడితే కొంచెం వరకు రికవర్ అవుతారు. బాగానే రికవర్ అయిన తర్వాత ఆయన్ని కూర్చోబెట్టేసి ఇప్పుడు మన నీళ్ళు, జ్యూస్, కాఫీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అన్కాన్షియస్ లో ఉండలే ఏది ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? లెఫ్ట్ సైడ్. ఈ రోజు మనం మైత్రి హాస్పిటల్ నుంచి, నేను డాక్టర్ సాదిక్ కార్డియాలజిస్ట్, మనం ఇక్కడ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ఒక ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్ లాగా చేశారు. సో ఇది ఎందుకు చేశారునా, ఇప్పుడు న్యూస్లో మీరు వినిపిస్తారు, చాలా మంది సడన్గా కొలాప్స్ అయిపోయారు, సడన్ డెత్ అయిపోయింది. ఇది చాలా కామన్గా అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా అయిపోయింది. సో ఒక మంది సడన్గా మనం ముందు కింద పడిపోతే ఎట్లా సిపిఆర్ చేయాలి, అవర్ లైఫ్ ఎట్లా బతుకోవాలి, అది చేయడానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. సో మనం ట్రాఫిక్ పోలీస్ మందులు ఎక్కడైనా ఉంటారు, ట్రాఫిక్లో ఉంటారు, పాపులేటెడ్ ఏరియాస్లో ఉంటారు. ఎవరైనా సడన్ కొలాప్స్ అయితే ఫస్ట్ రెస్పాండర్గా లాగా ఉంటారు. సో మనం ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్కి మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఎందుకన్నా మ్యాక్సిమం మందికి ఇది బెనిఫిట్ రీచ్ అవ్వాలి, మ్యాక్సిమం లైఫ్ సేవ్ అవ్వాలి. సో అందుకే ఆన్ హ్యాండ్స్ మ్యానికిన్స్ పైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఏఈడి కోసం కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారము ఈరోజు మైత్రి హాస్పిటల్ నుంచి మాకు క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏదైనా సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఏదైనా కాన్షియస్లో వెళ్ళిపోతే మనం ఇమీడియట్లీ ఏం చేయాలో అది మైత్రి హాస్పిటల్ వాళ్ళు క్లియర్గా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాక్టికల్గా సిపిఆర్ టెస్ట్ ఎలా చేయాలో చూపించడం జరిగింది. దీనివల్ల ట్రాఫిక్లో చాలామంది ఉద్యోగం చేస్తూ సడన్గా ఏమైనా అయిపోతే దానికి ఇమీడియట్లీ సిపిఆర్ ఎలా చేయాలో మాకు చూపించడం జరిగింది. ఇది మాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది థ్యాంక్ యూ.
दो निप्पल है ना, दोनों के बीच में पहले एक हाथ इधर रखो, इधर ऐसा स्ट्रेट रखो, हाँ एक और हाथ ये हाथ के ऊपर रखो, ये दोनों उंगलियों को ऐसा लॉक कर लो, हाँ गुड। अभी ये सामने तो अगर शॉक देने की जरूरत है तो मशीन शॉक खुद ही दे देती है, तो ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपको करके बताएंगे, ठीक है। खुद ही उसमें లెఫ్ట్ సైడ్ మీద ఇంకొక ప్యాడ్ ఎత్తి రైట్ సైడ్ క్రిస్టల్ పైన పెట్టేసి ఇట్లా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి, సో మనకి షాక్ ఈ రెండు ప్యాడ్ లోపల పోతుంది, సో ఇక్కడ ఒకటి ప్యాడ్ ఇక్కడ ఒకటి ప్యాడ్ పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత వైర్ని ఈ డివైస్ తో కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత analyzing confidence, do not touch the patient. అది ఆ ఎలా పనిచేస్తుంది అని అనలైజ్ చేస్తుంది. ఆ పని చేయలేదు ఏమైనా చూసేటంటే Just stay clear of patient. అందరినీ దూరంగా మెసేజ్ స్టే Now, press the on button now. ఇప్పుడు షాప్ నేను అందరినీ బయట ఆయన అంటుకుంటే ఇప్పుడు నా షాప్ మీద షాప్ అంటే తప్పదు. So, start CPR. ఈ షాప్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే అవుటర్ షాప్ డెలివరీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్